दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस और ऐसे हालात हमारे सामने पेश आ जाते हैं। ऐसे हालातों में हम फंस जाते हैं या फिर कह लीजिए कि हमारी मजबूरी ऐसी बन जाती है कि हमें कुछ काम जिंदगी में ऐसे करना पड़ जाते हैं जिन्हें हम कभी करना नहीं चाहेंगे, और उन काम को याद करके हमें जिंदगी भर पछतावा भी होता है और उन कामों के बारे में सोचना भी हमें गंदा लगता है। लेकिन क्या करें, उस वक्त हमारी मजबूरी होती है कि हालातों का सामना करने के लिए या फिर हालात में फंसने के बाद हम उस काम को अंजाम भी दे देते हैं जिस काम को करने की हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वो हमें असल हकीकती जिंदगी में करना पड़ जाता है। जी हाँ, जिंदगी में कुछ नहीं कह सकते हम कि स्ट्रगल की वजह से या फिर कह लीजिए मजबूरी की वजह से हमें क्या काम कब पड़ना पड़ जाए और हमें किस हालात का सामना कब करना पड़ जाए। कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या सिचुएशन हमारे सामने आएगी, हमें पल भर की भी खबर नहीं है कि अगले ही पल हमारे लिए कौन सी मुसीबत तैयार बैठी है। इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत बनाए रखें और स्ट्रगल से कभी ना डरें, और अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखें कि आप किसी भी हालात का सामना डट के कर सकें। आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी मजबूरी पर ही डिपेंड करती है, यानी कि मजबूरी पर ही एक ऐसी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान पड़ जाएंगे और आपको इससे सीख भी हासिल मिलेगी। तो दोस्तों, ये ब्रेव स्टूडेंट स्टोरी हर उस बच्चे के लिए है, हर उस स्टूडेंट के लिए है जो हर साल पढ़ने के लिए अपनी सिटी छोड़कर किसी दूसरे शहर जाते हैं। जी हाँ, हमारे इंडियन कल्चर में ये जरूर होता है कि पढ़ने के लिए स्टूडेंट कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं या सिटी छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। कई तो सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाते। ऐसे ही एक स्टूडेंट लाइफ स्टोरी हम आज आपको सुनाने आए हैं, आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने एक स्टूडेंट के संघर्ष को दर्शाया है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। मेरा नाम प्रिया है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं। 2014 में चंडीगढ़ पढ़ने के लिए आई थी। जब पहली बार इस शहर में आई तो यहाँ की चकाचौंध देखकर मैं दंग रह गई। ऐसा लगता है यहाँ पर सब अमीर है, कोई गरीब ही नहीं है। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। वाकई मुझे ऐसा लगता था जैसे चंडीगढ़ शहर है करोड़पतियों का और गरीबों के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं है। उस शहर का ऐसा चाल ढाल, ऐसा चाल चलन था कि कोई भी गरीब उसे देखकर चकाचौंध रह जाए। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं गरीब परिवार से हूं और मेरे घर वालों ने मुझे बड़ी मुश्किल से 12th तक पढ़ाया था। जब मैं पहली बार चंडीगढ़ आई थी तो मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मैंने अपने घर वालों को कई बार कहा कि मुझे महीने के थोड़े ज़्यादा पैसे भेजा करें, लेकिन वो हमेशा मुझे बोल देते कि घर में बहुत तंगी है बेटा, किसी तरह अपना गुजारा कर लो। मैंने किराए पर एक घर ले रखा था और मेरे साथ एक और लड़की भी रहती थी। उसने मुझे सलाह दी कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, ऐसी नौकरी ज्वाइन कर लो जो तुम पार्ट टाइम में आराम से कर सको, ताकि तुम्हारा जेब खर्च और तुम्हारा खर्चा निकल सके। उसके बाद मुझे भी उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार इसने राय तो बिल्कुल सही दी है। मैं पार्ट टाइम नौकरी के लिए एक शोरूम में भी गई, लेकिन हर एक ने मुझे यही कहा कि कम से कम 6 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी। अब अगर 6 घंटे में नौकरी करूंगी तो पढ़ूंगी कब। मैंने जैसे तैसे 1 महीना तो काट लिया। दूसरे महीने फिर पैसों की तंगी आ गई। थक हार कर मैंने चंडीगढ़ में पढ़ने का इरादा ही छोड़ दिया और घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। जब मैं घर जाने के लिए अपना बैग बांध रही थी तो मेरी रूममेट ने मुझे कहा, प्रिया 2 दिन और रुक जाओ, मैं कुछ करती हूँ। मुझे लगा कि शायद मेरी रूममेट मेरे लिए कोई अच्छी सी नौकरी का इंतजाम कर ही देगी। बस ये सोचकर मैं 2 दिन और रुक गई। अगले ही दिन मेरी रूममेट मुझे एक आंटी के पास लेकर गई। वो आंटी देखने में बहुत सुंदर थी, मेकअप भी बहुत अच्छा किया हुआ था उन्होंने। मैंने और मेरी फ्रेंड को उस आंटी ने बैठने के लिए कहा। हम बैठ गए और फिर वो आंटी 10 मिनट के बाद हमारे पास आई और मेरी फ्रेंड को बोली, हाँ बताओ कैसे आना हुआ। तो मेरी फ्रेंड ने उसे बताया कि ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम प्रिया है और इसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद उस आंटी ने मुझे जो कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उस आंटी ने कहा, देखो प्रिया, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम बहुत कमा सकती हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरे पास कई अमीरजादे आते हैं जो सुंदर लड़कियों के साथ रात बिताने के इच्छुक होते हैं। अगर तुम ये कर सकती हो तो 1 महीने के 30 से 50 हज़ार रुपए कमा सकती हो। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, मेरे कान के पर्दे फट गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं गुस्से में आग बबूला हो गई। ये सुनकर मैंने अपनी फ्रेंड को फौरन कहा, अरे तुम मुझे ये कहाँ लेकर आई हो? तुम समझती क्या हो मुझे? क्या मैं तुम्हें उस टाइप की लड़की दिखती हूँ?
क्या समझ रही हो तुम मुझे? मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करूंगी? तो मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो प्रिया, इसमें कुछ गलत नहीं है। चंडीगढ़ में जिन लड़कियों को पैसों की जरूरत होती है वो ये सब करती हैं और ये बड़ी आम बात है। इसमें कोई रिस्क नहीं है और जब तुमको अच्छी नौकरी ढूंढ लोगी तो छोड़ देना ये सब। जब मैं चंडीगढ़ नई नई आई थी तो मैंने भी किया था ये। मैंने आंटी को कहा कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं और आप मेरे से ये क्यों करवा रहे हैं। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मैं कुछ नहीं जवाब दे सकती। तो आंटी ने कहा, ठीक है तुम आराम से सोच लो, लेकिन मुझे पता है कि पैसों के हारे हुए इंसान अक्सर आकर यहाँ पर ही अपना गुजर बसर करते हैं। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड घर आ गए और बहुत सोचने के बाद मैंने ये काम करने का फैसला कर ही लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि घर से मुझे कोई खास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा और वो लोग मेरे पैसे बढ़ाएंगे नहीं और यहाँ पर मुझे पढ़ना भी था और कोई जॉब मुझे मिल नहीं रही थी। इसलिए थोड़े टाइम तक क्यों ना ये काम कर लिया जाए। मैंने पूरे 1 साल तक ये काम किया और आज मैंने एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी ढूंढ ली है और मैं अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही हूँ। लेकिन जब भी मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के स्ट्रगल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खो दिया। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में लड़कियां ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये रास्ता चुन ही लेती हैं और अक्सर लड़कियां इस रास्ते पर आ ही जाती हैं घर की मजबूरी, परिवार की फाइनेंशियल स्थिति की वजह से और कई लड़कियां अय्याशों की वजह से भी इस रास्ते पर आ जाती हैं। मैंने तो वो काम छोड़ दिया, लेकिन मेरे साथ जिन लड़कियों ने उस काम को ज्वाइन किया था वो आज भी वही काम कर रही हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमाती हैं, लेकिन अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर। उन लड़कियों को इस बात का एहसास नहीं होता कि कई बार इस रास्ते पर चलकर उनकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मैं तो खुद को लकी समझती हूँ जो इस दलदल से सही वक्त पर सही समय पर मैं निकल गई, लेकिन सभी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। कई लड़कियां इस दलदल में ऐसी उलझती हैं जो कभी बाहर नहीं निकल पाती। जिस वक्त मैंने वो जॉब यानी कि वो गंदा काम ज्वाइन किया था तब मेरे साथ एक लड़की जिसका नाम आकांक्षा था उसने भी ज्वाइन किया था और वो भी बड़ी मजबूर थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इस काम की लत लगती गई और उसे इस काम में मजा आने लगा और उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। तो उसने सारी पढ़ाई लिखाई नौकरी वोकरी सब एक तरफ करके इसी काम को अपना प्रोफेशन बना लिया और उसका इतना खतरनाक अंजाम हुआ कि जिसे सुनकर इंसान का दिल फट जाए, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी लग गई जो उसे धीरे धीरे खोखला करती गई और एंड में वो मौत के घाट उतर ही गई। यानी कि उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे वो पूरी खत्म हो गई और एंड में वो मौत को गले लगाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गई। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। इस स्टोरी को बयान करने का मकसद ये है, इस स्टोरी को बताने का मतलब ये है कि शहर जाना इतना आसान नहीं होता। शहर तभी जाएं जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत मजबूत हो, क्योंकि शहर में ऐसे ही गुजर बसर नहीं हो जाता और हम जैसे गरीब लोग शहर में अक्सर धक्के खाते हुए ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जहां पर हम कभी जाने की सोच भी नहीं सकते। मैं तो खुद को लकी समझती हूँ कि भगवान ने मुझे उस दलदल से बाहर निकाल दिया और मैं आज भी अपने उस पाप से पश्चाताप कर रही हूँ।